औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको कोस्ताने नमक में तकरीबन 900 साल पुराना तारीखी किला मुख्याला विजिट कराऊंगा, जिसे राजा मल के बेटे राजा जोध ने 11वीं सदी ईस्वी के करीब तामीर करवाया था, जिन्होंने करीब ही वाक़े जोध के पहाड़ पर किला कुसो को भी तामीर करवाया था। अब ये किला वीरान हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, मगर अब भी यहाँ पे इस किला में दाखिल होने का कुदरती रास्ता और पानी के 2 हौज, एक तालाब, एक कदीम तरीन बरगद का दरख्त, इस किला का दीवाने खास यानी ड्राइंग रूम आज भी मौजूद है और वर्किंग हालत में, और सबसे बढ़ के सुल्तानी का पत्थर आज भी मौजूद है। तो आए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। नीचे ये वादी से रास्ता इस तरह की ये पगडंडी टाइप अब रह गई है। पहले यहाँ पे काफ़ी कुशादा रास्ता था ज़माना कदीम में, और अब यहाँ पे ये सारा जंगल उग चुका है और जो इसके ऊपर टॉप है उस पे अब माशाल्लाह पुख्ता सड़क पहुँच चुकी है और इस रास्ते को अब बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। पैदल चलने का ये रास्ता है और ये वही कुदरती रास्ता है जो इस किला में दाखिल होने का वाहिद एक सोर्स था। और इस किला के इर्द गिर्द पहाड़ों पे ये सारी कऊ, फुलाई, जंगली जैतून और इसके अलावा दीगर बहुत ज़्यादा लातादाद जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। नीचे ये देखें कैसे ये स्लिपरी से पत्थर पड़े हुए हैं और ये साइडों पे सारी झाड़ियाँ हैं। ये भी आप देखें बड़ा अनबैलेंस सा रास्ता है और पानी की निकासी का भी अब यही रास्ता बन चुका है। इस वजह से ज़्यादा ये बरसाती नाले का किरदार अदा करता है जब बरसात होती है। ये भी कुछ जंगली पेड़ लगी है और इस पे किस चीज़ के ये फल लगे हैं मुझे नहीं पता। और ये साइडों पे सारे जंगली कीकर। बहरहाल आगे चलते हैं। इस इलाके में चकोर, तीतर और हुड़ियाल वो बकसरत पाया जाता है और काफ़ी मैं नज़दीक पहुंच चुका हूँ किला की टॉप पे। और किला का एक हिस्सा जो मरकज़ी सा है वो तो बिल्कुल अब खंडर बन चुका है, लेकिन किला में ही एक साइड पे अब आबादी है। ये देखें यहाँ पे बड़ा वो एहतियात से मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि जंगली जानवरों का बड़ा खदशा होता है। अच्छा, इस किला मुख्याला की आप ये बुलंदो वाला पहाड़ी देखें। इस किला मुख्याला पर जंजुआ राजपूतों ने तकरीबन 700 साल हुकूमत की। जंजुआ राजपूत एक बड़ी जंगजू और बहादुर कौम है। अब यहाँ पे जो ज़्यादा नज़ारे हैं वो जंगलात के नज़र आते हैं और ऊपर चलते चलते मेरी सांस भी फूल रही है, गर्मी भी काफ़ी है। राजा जोध के 4 बेटे थे जिन्होंने कहते हैं कि इस किला में राज किया। गिरने लगा था, पूरा अनबैलेंस रास्ता और पत्थर ऐसे हैं कि पाँव स्लिप हुआ जा रहा है। राजा संसपाल, राजा जसपाल, राजा जयपाल और राजा रहपाल जिन्होंने इस किला पर राज किया, इन चारों भाइयों ने सॉल्ट रेंज में वाक़ किला कुसक, किला नंदना, किला मलोट और किला मुख्याला पर एक तवील अरसा तक राज किया। ये वो कुदरती रास्ता है। देखिए इस साइड पे भी कुदरती पहाड़ है और इस साइड पे भी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गेट लगा के बाकायदा उसको बंद कर दिया जाता था शाम को और सुबह के वक्त को खोला जाता था
जो बाहर रह गया वो बाहर ही रहेगा, जो अंदर आ गया वो आ जाएगा। ये देखें काफ़ी हाइट पे मैं आ चुका हूँ और ये रास्ता है जिधर से मैं आया हूँ। आगे चलते हैं और आगे आपको मैं किले का गेट दिखाता हूँ, उसकी बाकियात अब भी मौजूद हैं और यही चीज़ें हमारे लिए एक दिलचस्पी का बायस होती हैं। ये देखें आप, ये पत्थर लगाया गया था और ऊपर लकड़ी के बड़े बड़े स्टीर, जो ऊपर आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अब लेटेस्ट मस्जिद बनी है। ये इसके गेट के पिलर थे। ये देखें आप, यहाँ पर गेट था और ये पिलर एक साइड भी बचा है, दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उस साइड पे कोई पिलर मौजूद नहीं है। बल्कि यहाँ पर मुझे थोड़ी सी वो इसकी निशानी नज़र आ रही है पिलर की, शायद इधर हो, यकीनन होगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी हिस्सा गिर चुका है, डैमेज हो चुका है और ये बाकी है। ये देखिए आप, ऊपर झाड़ियाँ काफ़ी। और अब इस किला के हम अंदर आ चुके हैं। जो कदीम रास्ता था उसके ज़रिए पत्थरों की दीवारें आज भी बनाई जाती हैं और यहाँ पे लोकल पत्थर इस्तेमाल करके मिट्टी के गारे से अब भी घरों को तामीर किया जाता है। आगे जाने से पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ। किला मुख्याला का रकबा किला कुसक से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका रकबा जो था वो तकरीबन 13 से 14 एकड़ है जिसमें उसकी तमीर है। इसका रकबा उसकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा है और इसको जो एडवांटेज हासिल था वो ये था कि ये हाइट पे है। और उस ज़माने में किले इसलिए हाइट पे बनाए जाते थे कि नीचे जो इस ग्राउंड में हमलावर आते थे उनके ऊपर यहाँ हाइट से खड़े होकर तीरंदाजी की जाती थी। ऊपर से नेज़े भाले उनसे हमला किया जाता था, पथराव किया जाता था, गर्म पानी और गर्म तेल करके हमला आवरों के ऊपर फेंक कर उनको भागने पर, पसपा होने पर मजबूर कर दिया जाता था। और ये इसकी हाइट देखिए कितना ये हाइट पे है। ये देखें जी, ये इसकी आप कह सकते हैं कि कुदरती दीवारें हैं। आगे एक दो बुर्ज आज भी मौजूद है जिन्हें हम आज की दुनिया में चेक पोस्टें कह सकते हैं, यानी ज़माना जदीद में है। अगर आप इस किला की मशरकी साइड पे आएँ तो यहाँ पे आपको एक बुर्ज मिलेगा जो बतौर चेक पोस्ट इसको बनाया गया था। इसके ऊपर चलते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। राजगाने मुख्याला के बारे में कहा जाता है कि इनके मुग़लों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और कुसक के सुल्तान फ़तेह मोहम्मद ख़ान ने अमीर तैमूर की बहुत मदद की थी। जब 1398 में अमीर तैमूर इधर आया तो राजगान ने उनकी बहुत मदद की। और आगे झाड़ियाँ, मैं देखता हूँ किस तरीके ऊपर जाऊँ और ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आने का मकसद यही होता है कि ये चीज़ें आपको दिखाई दें। ये इस किला की मैं चेक पोस्ट के ऊपर आ गया हूँ और ये देखें उसी ज़माने की ये तामीर है और उसी ज़माने में जो लोकल पत्थरों और मिसाले की मदद से इस चेक पोस्ट को बनाया गया था। ये काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी ऊंची थी और ये देखें आप, और ये इसके अंदर का एक एरिया बल्कि कमरा था जिसकी छत अब गिर चुकी है। ये देखें आप, और साइडों पे बुलंदों वाला पहाड़ और ये बहुत दूर, आज मौसम फोगिस है, दरिया झेलम यहाँ से नज़र आता है और कहते हैं कि फेरा इंटरचेंज की लाइट्स भी यहाँ से नज़र आती हैं। ये बहुत बड़ी चेक पोस्ट थी और वो आगे तक थी। इस किला मुख्याला की जो ज़मीन है वो कहते हैं कि 38,000 कनाल थी जो कभी 22 देहात पर मुश्तमिल थी और राजगान की मलकियत थी और कहते हैं मुग़लों ने उनको तस्लीम किया था। ये इसके अंदर आने का रास्ता है, लेकिन आ नहीं सकता मैं इस रास्ते से, बहुत ज़्यादा कांटे हैं। ये इस चेक पोस्ट का एंट्रेंस वाला गेट और ये किले के अंदर था।
रास्ता, यानी ये किले के अंदर से इस चेक पोस्ट में दाखिल होते थे और दुश्मनों पे नज़र रखी जाती थी। और पत्थरों की तराश खराश आप देखिए कितनी नफासत और ख़ूबसूरती से की गई। और आज भी ये बहुत बेहतरीन हालत में इसकी गुलाई नज़र आ रही है। वैसे तो ये अब सारा डैमेज हो चुका है और साइडों पे ये सारी वैलीज और पहाड़ और ये सारा किला मुख्यालय है। इसमें अब काफ़ी नए घर भी बन चुके हैं। कभी ये किला नाकाबिले तस्खीर था, यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी थी और यहाँ पे बाकायदा फ़ौज रहती थी। फिर 1810 में महाराजा रंजीत सिंह ने किला कुसक और किला मुख्याला का घेराव किया, मगर मुख्याला और कुसक के सुल्तानों ने महाराजा रंजीत सिंह के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया। ये मुहासरा तकरीबन 6 माह तक जारी रहा। फिर आखिर महाराजा रंजीत सिंह ने मुख्याला और कुसक की जो पानी की सप्लाई थी वो मुनक़ता कर दी। यूँ मुख्याला और कुसक के सुल्तानों को महाराजा रंजीत सिंह के सामने हथियार डालना पड़े। इस तरह जंजुओं की एक तवील हुक्मरानी का बाब ख़त्म हुआ। महाराजा रंजीत सिंह के हमले के बाद से ये किला वीरान होता गया और आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मगर मुख्याला गांव आज भी अपनी आबोताब के साथ आबाद और कायम है। जैसे ही आप इस किला के कदीम गेट से अंदर एंटर होते हैं और ये मस्जिद है, इस मस्जिद के बिल्कुल साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा। इस पत्थर की एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ज़माना कदीम में ये आप देखें, ये निशान देखें, ये देखें और आगे ये देखें, एक आगे ये है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे निशान मैं दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे तलवारों को रगड़ कर तेज़ किया जाता था जंग के लिए। और इसके अलावा जो भी जंगी उस ज़माने का साजो सामान था उसको यहाँ पे इस पत्थर पर बैठकर इस पत्थर से रगड़ कर तेज़ किया जाता था। ये आज भी निशान मौजूद हैं और ये भी छुरियाँ वगैरह तेज़ करने के, चाकू या कोई और दीगर जो चीज़ें जंग में इस्तेमाल होती थी। आए जी आगे चलते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि इस साइड पे अभी काफ़ी घर मौजूद हैं और ये एक छोटी सी मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, माशाल्लाह से आबाद है। अगर आप लोगों को कभी वक्त मिले तो लाजमी यहाँ पे आएँ। यहाँ के लोग बाकमाल शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मेहमान नवाज, बहुत बाअखलाक। ये एक पुख्ता सड़क आपको नज़र आ रही होगी। अब ये इस किला मुख्याला के अंदर आती है और ये मस्जिद जो मैंने पहले आपको दिखाई, और ये एक यहाँ पे इमाम बारगाह मौजूद है। ये देखें, अब इस किला के अंदर ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर हैं। जैसे ही इमाम बारगाह को क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं तो राइट साइड पे ये किला, वैसे तो ये सारा किला है लेकिन लेफ़्ट साइड पे ये आबादी है और ये मुख्याला के राजगान की आबादी है। और ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये ख़वातीन इस साइड से इमाम बारगाह में दाखिल होती हैं और इससे आगे गैर मुतल्लका अशख़ास का जाना सख्ती से मना है, क्योंकि राजगान मुख्याला में पर्दे का बहुत सख्त रवाज है और सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो इनके अपने हों। बिल्कुल इसी इमाम बारगाह के थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ से एक राइट साइड पे रोड टर्न हो रहा है और बिल्कुल इसके साथ, इस रोड के साथ यहाँ पे मुख्याला किले का तालाब मौजूद है। और इस तालाब को बरसात के दिनों में बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया था और ये सारा उसी ज़माने का। मैं थोड़ा सा करीब जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, ये पानी का एक वाहिद सोर्स था और ये जो तालाब है, यहाँ से जो पानी था ये जानवरों को पिलाया जाता था और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे लोग, उसके लिए इसको स्टोर किया जाता था। जबकि जो पीने का और खाने पकाने का वो एक अलग से तालाब है, उनको हौज़ कहते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये ऊपर बरगद के दरख्त और जो कदीम ड्राइंग रूम है वो आपको दिखाते हैं।
आए चलते हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तालाब की मैं दीवारें आपको दिखाता चलूँ और बताता भी चलूँ कि ये आप देखें, ये जो इसमें मसाला इस्तेमाल हुआ है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दालें और गुड़ का शीरा ग्राइंड करके मकामी पत्थरों की मदद से इस किला को तामीर किया गया था। बल्कि इसमें तामीर होने वाली हर चीज़ इसी मटेरियल से तैयार हुई है। ये आप देखें। और जो ड्राइंग रूम है, यानी जो दीवाने ख़ास जो मेहमान खाना, वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त हालत में आज भी मौजूद है। आए चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये रास्ता इस तालाब के साथ साथ आप देखें, पहले यहाँ पे मैं मौजूद था और अब मैं ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे इनका जो हेड क्वार्टर था राजा मल की औलाद का, वो यही जो आज का ड्राइंग रूम है इसी में था और यहाँ से ही पूरी सल्तनत को मैनेज किया जाता था। यहाँ पे चेयर्स पड़ी हैं आने वाले मेहमानों के बैठने के लिए। और साथ में आपको दिखा दूँ, ये एक बच्चों का स्कूल है और जो साइडों पे पहाड़ है इसमें लातादाद कोयले की माइंस हैं। और ये तालाब, ये अंदर आने का रास्ता, और ये बरकत का दरख्त है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये उतना ही कदीम है जितना ये किला मुख्याला कदीम है, यानी ये बहुत पुराना दरख्त है और अब भी ये बेहतरीन हालत में है और इस पे परिंदों का एक पूरा शहर आबाद है। ये देखें आप, और बड़ी ही बेहतरीन छाँव इसकी। और ड्राइंग रूम भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा मैं आगे से आपको दिखा दूं। बहुत ठंडी छाँव है, यकीन करें। बाहर गर्मी में मैं घूम रहा था, यहाँ पे आके थोड़ा सा सुकून हो गया। ये सारा इस किले का एरिया था और ये देखें। हिंदू मज़हब में बरगद के दरख्त को बड़ा मुक़द्दस माना जाता है, मगर इस किला मुख्याला को मुसलमानों ने तामीर किया था। इसकी जड़ें नीचे ज़मीन के साथ टच होने के बाद ये ज़मीन से मिल गई हैं और ऐसे लगता है जैसे ज़मीन से नए दरख्त वो उग चुके हैं। इस साइड पे भी कुछ पुराने मकान थे जो अब गिर चुके हैं और साइडों पे बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले। इतनी हाइट है कि दरियाए झेलम यहाँ से खड़े नज़र आता है। आपको मैं इस ड्राइंग रूम के अंदर ले चलता हूँ, लेकिन पहले आप इसका फ्रंट व्यू देखिए। फ्रंट से ना ये थोड़ी सी इसकी चेंजिंग की गई है, क्यों की गई है वो भी मैं आपको अंदर चल के दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। ये दरवाजे वगैरह भी बहुत पुराने हैं। जैसे ही आप इस मेहमान खाने में दाखिल होते हैं तो ये एक लकड़ी का कदीम तरीन पिलर आपका इस्तकबाल करता है। ये बहुत पुराना है और ये जो ड्राइंग रूम है इसकी हिस्ट्री जो है ये तकरीबन 700 साल पुराना है। और इसके बारे में कहा जाता है या ये फिर अखरोट की लकड़ी है या ये कोई टाली वगैरह की है और इसको बहुत अरसा तक कड़वे तेल में डिप करके रखा गया था। उसके बाद इसको यहाँ पे लाया गया और पिलर बनाया गया और जैसे ही इसको साफ़ करें तो इसमें से मज़ीद निखार आता है। इसकी छत 2016 में चेंज की गई है और ये एक हुक आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे एक लकड़ी का पंखा लगा हुआ था जिसको नौकर हाथ से चलाता था और उसके नीचे कपड़ा लगा होता था, उसको चलाने से ना हवा आती थी। इसका लंटर सिर्फ चेंज किया गया है, बाकी सारा एज इट इज़ ही है। और इसकी दीवारों की चौड़ाई आप यहाँ से मुलाहिज़ा फरमाइए, तकरीबन मेरा अंदाज़ा है 4 फुट से ज़ायद होगी, इतनी ये चौड़ी दीवारें हैं। और अब भी बड़ा दिल खुश हुआ, ये मेहमान खाना आबाद है और मेरा रात को यहाँ पर स्टे था, मैं यहाँ पे सोया था रात को। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मेहमान नवाज भाई राजा अली साहब के पास वो हमारे मेज़बान हैं और बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक। ऊपर रोशनदान, दूसरा भी आपको रूम दिखाते हैं, वो भी बिल्कुल साथ है। बिल्कुल साथ ही ये दूसरा है। और जब ये
किला मुख्याला आबाद था तो ये इंतज़ामी हेड क्वार्टर था। मैं इसको ज़रा खोलूँ। ये देखिए, ये भी स्टोर रूम और बड़ा ही ज़बरदस्त इसको रेनोवेट किया गया और इसको असली हालत में बहाल किया गया है। मेहमानों की यहाँ पे रिहाइश का बेहतरीन एहतमाम किया है और मुझे पता चला कि अक्सर यहाँ पे इनके यहाँ मेहमान आए रहते हैं। अगरचे ये किला वीरान हो चुका है और अब ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, मगर तारीख के मुतलशी अफराद के लिए अब भी खासी अहमियत का हामिल है। ख़ासकर तारीख के तालिब इल्मों को लाजमी इस जगह का विज़िट करना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट चकवाल की तहसील चोहा सैदन शाह में मुख्याला गाँव में वाक़ है। और अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप सफ़र करेंगे मोटरवे M2 से और 60 ट्रेन में वाक़ कलर कहार इंटरचेंज से एग्जिट करते हुए तकरीबन 50 किलोमीटर सफ़र करते हुए मुख्याला गांव में इस किला में पहुंच जाएंगे। जबकि अगर बात की जाए चकवाल की तो चकवाल से इसका फासला तकरीबन 45 किलोमीटर है। यहाँ पे आप आ सकते हैं, इसको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी किस्म का कोई डर खौफ ख़तरा नहीं है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे, मेहमान नवाज और मिलनसार हैं। फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ और ये पीने के पानी का हौज़ जब इस किला को तामीर किया गया था उस वक़्त इसको तामीर किया गया और ये ऊपर से सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी और पीछे ये अब भी राजगान के घर हैं जहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। हमें भी ख़ुसूसी इजाज़त ली है तो यहाँ पे आए हैं और ये नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं। ये रास्ता है, यहाँ पे काफ़ी अब कीकर और कांटे उग चुके हैं। बहरहाल अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ उतरी हैं उसी ज़माने की। ये मैं इसके अंदर आ गया हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने कांटों को क्रॉस किया है। या आइली मदद यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इस हौज़ में उतरने का रास्ता। पानी का लेवल कम हो जाए तो सफाई वगैरह की जाती होगी, इसके लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये देखिए अंदर आज भी बड़ी कूलिंग का मुझे एहसास हो रहा है और बड़ी दो हैकल और बड़ी मजबूत दीवारें ये उसी ज़माने की हैं। ये कोई बाद में इनको प्लस्तर नहीं किया गया और कोई कुछ नहीं किया गया। ये एज इट इज़ इनको तामीर किया गया और यहाँ पे ये मौजूद हैं और इसमें सारा मकामी लोकल पत्थर यूज़ हुआ है। और जो मसाला जात मैंने आपको पहले बताए, दालों को ग्राइंड करके गुड़ के शीरे में उसको मिक्स करके यहाँ पे सारी ये चुनाई की गई थी। और ये आप देखें, ये आपको एक रास्ता नज़र आएगा और थोड़ा सा मैं आगे होके आपको दिखा देता हूँ। इस हौज़ में पानी ड्रेन करके लाने का ये एक मरकज़ी रास्ता है। इससे आगे एक तालाब है और एक ये तालाब है, दरमियान में इसको फ़िल्टर करके पानी को यहाँ पे लाया जाता था और इन दो तालाब के बीच ही वो सुल्तानी का पत्थर मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये देखें, ये सारा कदीम तरीन तालाब और इसका फ़र्श देखें आज के फ़र्शों से कितना मजबूत और पायदार। आगे चलते हैं और बड़ा मुश्किल से मैं इन कांटों को क्रॉस करता आया था, फिर जाता हूँ आगे और दूसरा तालाब आपको दिखाता हूँ। इस तालाब के ऊपर ऊपर चलते हुए आगे मैं आपको एक दूसरा तालाब दिखाता हूँ जो मेन था, लेकिन बड़ा मुश्किल रास्ता है। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा कांटे उग चुके हैं। अगर आप भी यहाँ पे आते हैं और इसको विज़िट करना चाहते हैं तो फिर लाजमी तौर पे आपको परमिशन लेना होगी। ये देखें, यहाँ से पानी इस मेन हाउस में आता था और ये रास्ता, और ये एक छोटा सा तालाब, आप इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में होदी कहते हैं। यहाँ पे पानी सारा वो ड्रेन किया जाता था, यानी साफ़ उसको करके उस ज़माने में आगे पीने के लिए सप्लाई किया जाता था। और ये आप देखें, ये मरकज़ी तालाब है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ से रास्ता नज़र आ गया क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ। तो कोशिश करते हैं इसके अंदर चलते हैं। ये देखें कितने कांटे और कितने बड़े बड़े कांटे। ये रास्ता अंदर आ रहा है और लगता है यहाँ पे कभी कोई दाखिल नहीं हुआ और बेतहाशा यहाँ पे कांटे बिखरे पड़े हैं। ये देखिए कितना मुश्किल होता है
ऐसी जगहों में एंटर होता। और हम यहाँ पर कोई लंबे लंबे स्क्रिप्ट लेके तकरीरें करने नहीं आते। हमारा मकसद होता है कि आपको कुछ ना कुछ दिखाएं। और बड़ा एहतियात से मुझे चलना पड़ेगा, ऐसी जगहों में सांप बहुत ज़्यादा होते हैं और भागने का भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल आप दोस्तों की खातिर मैं ये रिस्क लेता हूँ। और ये देखें, मैं इसके अंदर आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर, बहुत ज़्यादा स्मेल, और खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। मैं रुक नहीं पा रहा, चाहते हुए भी या नहीं रुक पा रहा। मच्छर बहुत ज़्यादा है और ये जंगली बेल मुझे नहीं रुकने दे रहा मच्छर। 900 साल पुराना ये तालाब आप देखें, उस ज़माने में इसको कितना मजबूत और पायदार तामीर किया गया था कि आज भी बड़ी अच्छी हालत में है। और अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि अब हर घर में मोटरें लग गई हैं, पंप लग गए हैं, सहूलियात आ गई हैं। पहले सहूलियात नहीं होती थी तो इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें सारे दरख्त ही दरख्त, और ये कितनी बड़ी यहाँ पे बेल, और नीचे सारे पत्थर पड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे इन दो तालाब के बीच में एक पत्थर मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि 1526 ईस्वी में जब शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इस इलाके में आया तो उसने कलरकार बेरा और इस इलाके का भी दौरा किया। मैं थोड़ा सा आगे निकल लूँ क्योंकि अब भी सारी स्लिपरी है और गुज़रना मुश्किल हो रहा है। सारे पाँव पे कांटे चुभ रहे हैं मुझे। और ये आप देखें, ज़हीरुद्दीन बाबर ने जब इस किला मुख्याला का दौरा किया तो राजगां के लिए आज भी ये बात बाइस फ़ख्र है कि उनको राजा का खिताब ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिया। और ये एक देखें कितना ज़बरदस्त पीपल का दरख्त। मच्छर देखें कितना मेरे ऊपर आ गया। और आगे निकलते हैं। और कहा जाता है कि इस पत्थर के ऊपर बैठकर उस वक्त के राजा के माथे पर तिलक लगाकर उसको राजा का खिताब दिया गया। वो भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे करीब ही है। लेकिन मुझे पहले वापस इस मुहिम को पूरा करना होगा। यहाँ से बाहर निकलने वाली तालाब से मैं बाहर निकल रहा हूँ। अब ये बड़ा तालाब है और इनको क्रॉस करें तो इन दोनों तालाब के दरमियान जब आप थोड़ा सा इन झाड़ियों को अबूर करते हैं तो यहाँ पे एक पत्थर मौजूद है। चूँकि अब केयर ना होने के बाईस सारा यहाँ पे जंगल उग चुका है। ये वो पत्थर है जिस पे बैठ के ज़हीरुद्दीन बाबर ने राजा का इनको खिताब दिया था। और कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये खिताब दिया था। अंग्रेज़ों ने ये खिताब नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि अंग्रेज़ तो बहुत बाद में आए थे। और आगे ये दूसरे तालाब की सीढ़ियाँ, और ये यहाँ पे इस तालाब की साइडों पे पानी लाने के लिए ये नाला तामीर किया गया था। और ये काफ़ी लंबा है, लेकिन अब चूँकि सारे यहाँ पे कीकर उग चुके हैं, आगे जाना मुमकिन नहीं है। साइडों पे घर भी हैं, पर्दे का भी ख्याल है, तो ये सारी अब झाड़ियाँ यहाँ पे उग चुकी हैं। इस किला में एक राजा जोध की कब्र भी मौजूद है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि वो वाकया ही राजा जोध की कब्र है। जब यह किला मुख्याला आबाद था तो मर्द हजरात घोड़ों पर सवार होकर इस किला मुख्याला के अंदर दाखिल होते थे, जबकि औरतों को पालकी में बिठाकर इसके अंदर लाया जाता था। आज भी राजगाह मुख्याला में पर्दे का बड़ा सख्त रिवाज है। एक वक्त था जब ये किला मुख्याला राजा मल की औलाद का हेडक्वार्टर होता था। इस इलाके में तामीर होने वाली इब्तदाई मसाजिद में से पहली मस्जिद भी इस किला मुख्याला के अंदर बनी, क्योंकि राजा मल ने सुल्तान महमूद गजनवी की दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया था। एक वक्त था जब राजा की इजाज़त के बगैर इस किला में एक चिड़िया तक पार नहीं मार सकती थी, मगर आज हर तरफ वीरानी और उदासी का राज है, जबकि मुख्याला गांव आज भी आबाद है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की ये काबिश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।